हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सारिका। आज की इस वीडियो में करेंगे हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपकी नेक्स्ट पोयम अ टाइगर इन द जू। ये पोयम जो है, गुलामी में रहकर कोई पर्सन, कोई इंसान कैसा महसूस करता है, पिंजरे में कैद कर दिया जाए अगर स्वच्छंद घूमने वाले किसी जानवर को या किसी इंसान को, तो कैसी फीलिंग, कैसी फ्रस्ट्रेशन वो फील करता है, वो आपको इस पोयम में बताया गया है। पोयम शुरू करते हैं हम। अ टाइगर इन द जू। आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे एक टाइगर जो है वो केज के अंदर यानी पिंजरे के अंदर कैद है, बंद है, और उसकी आंखें आप देख रहे हैं, गुस्सा या पीड़ा दोनों नज़र आ रही है हमें उसकी आंखों में। ये देखिए, पिंजरे के अंदर अपने उस केज के अंदर मूवमेंट कर रहा है। खुले जंगलों में जिसको छलांग मारकर घूमने की आदत हो, वो टाइगर आज पिंजरे में कितना बेबस सा अपने आप को महसूस कर रहा है, ये तस्वीर देख के हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए, पोयम जो है ए टाइगर इन द जू। पोयम को शुरू करें, इसको समराइज़ करें उससे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन आपको दे दूं थोड़ा सा। द पोयम रिटन बाय लेज़ली नॉरिस एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ए केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। ये जो कविता है ये लेज़ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है और इसमें ये बताया गया है कि एक टाइगर जिसको चिड़ियाघर के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया है, तो क्या पीड़ा उसको महसूस होती है, कितना लाचार वो अपने आप को महसूस करता है, वो आपको इस पोएम के जरिए पोइट ने बताने की कोशिश की है। द पोइट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ़ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल। पोइट ने साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि अगर यही टाइगर जो आज जू में है, केज में है, अगर यही टाइगर फ्री होता, जंगल में होता, तो कैसा महसूस करता होता। द पोइट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन फन। तो इस पूरी पोएम के जरिए पोइट ने ये बताना चाहा है कि वो जानवर जिनको इंसान अपने मनोरंजन के लिए पिंजरे में बंद कर देता है, उनको अपना गुलाम बना लेता है या उनको कैदी बना देता है, तो वो जानवर बेचारे कितना असहाय महसूस करते हैं, उनके मन की क्या भावनाएं होती हैं, वो आपको पोएट ने इस खूबसूरत सी पोएम के जरिए बताना चाहा है। तो इस पोएम को हम समराइज़ करते हैं। इसको मैं, ये जो समरी है, इसके जरिए आपकी पूरी पोएम भी कवर हो जाएगी, और अगर पेपर में आपसे समरी पूछ ली जाती है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में मैंने इस पोएम के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इसमें मैं लेकर आई हूँ, तो आप समरी को ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, द पोएम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इज़ वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। ये जो कविता है ये शुरू होती है एक डिस्क्रिप्शन के साथ, विवरण के साथ, जिसमें क्या दिखाया गया है कि एक टाइगर है, बहुत खूबसूरत सा है, उसकी बॉडी के बारे में बताया है कि खूब दिखने में खूबसूरत सा उसकी बॉडी है, और वो छोटे से पिंजरे में चहलकदमी कर रहा है, घूम रहा है। ही हैज़ ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स ऑन हिज स्किन। उसकी स्किन पर, उसकी चमड़ी के ऊपर जो है खूबसूरत धारियाँ हैं। एंड हैज़ वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज। और उसके जो पॉज हैं, पंजे हैं, वो बड़े सॉफ्ट हैं, नर्म हैं। वेलवेट लाइक मतलब मखमल के जैसे नरम उसके पंजे हैं। और क्योंकि टाइगर जो है कैट फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे बिल्ली दबे पाँव आती है तो ये भी दबे पाँव आता है, सॉफ्ट पैड्स होने की वजह से, पॉज सॉफ्ट होने की वजह से, तो इसीलिए कहा है कि वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज हैं। और उसकी स्किन पर जो है वो स्ट्रिप्स हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो अब देखिए आगे क्या हुआ। बट द टाइगर इज़ नॉट हैप्पी एंड इज़ क्वाइट एंग्री अबाउट बींग कन्फाइंड इन द केज। लेकिन वो टाइगर जो, जिसकी खूबसूरत सी आपको बॉडी के बारे में बताया है, जिसके हमें सॉफ्ट पॉज के बारे में बताया है, वो जो टाइगर है वो अपने उस पिंजरे में खुश नहीं है, बल्कि ही इज़ क्वाइट एंग्री अबाउट बींग कन्फाइंड इन द केज। वो गुस्से में है कि उसको इस पिंजरे के अंदर कैद क्यों रखा गया है। द पोइट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द जू केज ही वुड हैव बीन हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडी। पोइट कहता है कि अगर ये टाइगर जो आज इस चिड़ियाघर में, इस पिंजरे में कैद है, अगर आज ये यहाँ नहीं होता तो कहाँ होता, ये जंगल में घूम रहा होता। जो ऊंची ऊंची घास है, पानी के किनारे, कोई जलाशय है, उसके किनारे जो घास उगी हुई है, उस घास में कहीं ताक लगाकर छुपा बैठा होता।
ताक लगा कर क्यों बैठा होता? इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे, प्रे मीन्स शिकार, दैट इज द डियर। अपने किसी हिरन की तलाश में, शिकार की तलाश में घास के बीच पीछे छुप कर बैठा होता। आल्सो ही वुड हैव टेरराइज्ड द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेजेस अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, कि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगल का इलाका है, उसके आसपास के जो गांव हैं, कभी कभार गांव में जाकर गांव वालों को डरा भी आता। बट द रियलिटी इज़ टोटली अपोजिट टू दिस, लेकिन आज तो जो वास्तविकता है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। मतलब कहाँ तो ये टाइगर जाकर उन लोगों को डरा रहा होता और ये बेचारा आज खुद ही इस पिंजरे में डरा हुआ, सहमा हुआ बैठा है। ही वॉज कन्फाइंड इन ए केज विच वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर। इस केज के अंदर, इस पिंजरे के अंदर जो कि पक्का बना हुआ, बिल्डिंग मटेरियल से, कंक्रीट वगैरह से बना हुआ है, इस पिंजरे के अंदर वो कैद है और लाचार होकर बैठा है। ही कुडंट शो हिज पावर टू द विजिटर्स, जो चिड़ियाघर में विजिटर्स आते हैं, जो चिड़ियाघर को देखने वाले जो लोग आते हैं, उनको वो अपनी ताकत चाहते हुए भी दिखा नहीं सकता। देयरफॉर नेवर ट्राइड टू टेरराइज देम, इसलिए फिर वो उनको डराने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि वो यहाँ कुछ कर तो सकता नहीं, तो उनको अपनी पावर जो है वो शो करने की भी कोशिश नहीं करता। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पावरलेस एंड एगोनाइज्ड बाय द पोएट। पोएट ने इस पोएम के जरिए जो टाइगर दिखाया है वो पावरलेस, बिल्कुल जैसे उसके अंदर पावर नहीं है, शक्तिहीन है, एंड एगोनाइज्ड और पीड़ा से भरा हुआ है, वो ऐसा टाइगर हमें दिखाया है। क्यों है उसकी ये हालात? क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है, वो जंगल में आज़ाद नहीं घूम रहा है। ही सेज दैट ड्यूरिंग नाइट आल्सो ही इज अलोन, हियरिंग द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग व्हीकल्स ऑफ पुलिस एंड लुकिंग एट द स्टार्स। अब पोएट कहता है कि दिन में तो जो टूरिस्ट आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं चिड़ियाघर को देखने, वो उनको डरा नहीं पाता, अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, और रात के समय वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, क्योंकि रात को कोई टूरिस्ट नहीं आते, कोई विजिटर्स नहीं आते। हियरिंग द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग व्हीकल्स ऑफ पुलिस एंड लुकिंग एट द स्टार्स, और सड़क पर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स क्या होते हैं, जो गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ होती हैं पुलिस की, उनकी आवाज़ उसको सुनाई देती है, और रात को बेचारा अकेला वो टाइगर जो है सितारों की तरफ, तारों की तरफ ताकता रहता है, देखता रहता है। द केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज द टाइगर्स पर्सनैलिटी। इस पिंजरे में रहने के कारण या पिंजरे के इस जीवन ने उसके व्यक्तित्व को, वो जो टाइगर जिसका एक खूंखार पर्सनैलिटी होती है, जिसको देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन यहाँ आकर जब वो पिंजरे में बंद है तो लोग, जो बच्चे हैं, वो उसको देखकर तालियां बजाते हैं या खुश होते हैं। तो इससे उसकी जो पर्सनैलिटी है टाइगर की, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से चेंज हो गई है। द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट द एनिमल विच इज़ फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस एंड फ्रीडम इज़ कन्फाइंड। पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जानवर जो मशहूर है, किस लिए? इसलिए कि वो फियरलेसनेस, कि वो निडर है इसलिए, या फिर अपने आज़ादी के लिए जो जानवर मशहूर है आज इस पिंजरे में कैद है। एंड सेड, और उदास है। ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स हु वांट टू डिराइव प्लेजर बाय लुकिंग एट हिम इन द जू केज, किस वजह से? कि इंसान जो है उसको पिंजरे में, चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद देखकर खुश होते हैं, तो उन इंसानों की खुशी के कारण आज ये जो जंगल का निडर जानवर है, जो आज़ादी से प्यार करता है, यहाँ असहाय है और उदास है, कैद है। तो ये इस पोएम के अंदर आपको मेनली बताया गया है। मतलब इस पूरी पोएम में आपको ये बताया गया है कि किस तरह से वो पिंजरे के अंदर कैसा फील कर रहा है, और जंगल में होता तो वो कैसा फील करता। तो अब इस पोएम के थीम की बात अगर हम करें तो थीम देखिए, एक क्वेश्चन और भी आ सकता है आपको पेपर में, लव फॉर फ्रीडम इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। कमेंट, कि आपको कमेंट करना है, आपको बताना है कि आज़ादी सबको पसंद है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी आज़ादी से प्यार करते हैं, सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। तो आपको इसके ऊपर कमेंट करना है, आंसर देखिए, यही इस पोएम का थीम भी है। एवरी ह्यूमन और एनिमल लव्स फ्रीडम,
चाहे कोई भी इंसान हो या जानवर हो, आज़ादी किसको अच्छी नहीं लगती, सभी आज़ाद रहना पसंद करते हैं। नो वन लाइक्स टू बी इम्प्रिजन्ड, किसी को भी कैद में रहना या बंदिश में रहना पसंद नहीं होता। इन द पोएम द टाइगर इज़ नॉट फ्री, इस पोएम में टाइगर फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। इट हैज़ बीन एनकेज्ड एंड इट्स लिबर्टी हैज़ बीन स्नैच्ड अवे, उसको पिंजरे में बंदी बना दिया गया है एंड लिबर्टी, उसकी फ्रीडम जो है, उसकी आज़ादी जो है, स्नैच्ड अवे, उससे छीन ली गई है। इट कैन नॉट शो इट्स पावर एंड करेज एट इट यूज टू शो इन द जंगल, वो ताकत, वो बहादुरी जो वो जंगल में दिखाता था, आज वो यहाँ दिखा नहीं सकता। इट कैन नॉट रोम अराउंड, यहाँ वहाँ घूम नहीं सकता। दस इट हैज़ रेज इन इट्स आइज, तो इसलिए इसकी आंखों में गुस्सा है। बट इट इज़ एनकेज्ड, लेकिन उस गुस्से को वो जाहिर भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। हैंस इट कैन नॉट डू एनीथिंग एंड दस रिमेन्स क्वाइट, इसलिए वो बेचारा जो टाइगर है कुछ भी नहीं करता, ना अपना गुस्सा जाहिर करता, ना किसी को डराता, बस चुपचाप अपने पिंजरे में कैद रहता है। तो इस पोएम में एक तो बेसिकली इसका ये थीम है। दूसरा, अगर हम एनिमल राइट्स की बात करें तो थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि द पोएट इज़ आल्सो थ्रोइंग लाइट ऑन द राइट्स ऑफ एनिमल्स, कि इस पोएम के जरिए पोएट ने कहीं ना कहीं जो जानवरों के अधिकार हैं उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। मैन हैज़ एनकेज्ड वाइल्ड एनिमल्स फॉर हिज एंटरटेनमेंट, मनुष्य ने हमेशा ही जंगली जानवरों को अपने मनोरंजन के लिए पिंजरे में रखा है। इट इज़ अनजस्ट बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम, क्योंकि ये जो है अन्यायपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हर एक जीवित, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई भी जानवर हो, उसको जो है आज़ादी के साथ रहने का पूरा अधिकार है। इन द केस ऑफ टाइगर ही हैज़ बीन फोर्सिबली पुट इन द केज, और यहाँ बेचारा ये जो टाइगर है इसको ज़बरदस्ती पिंजरे के अंदर रखा गया है। तो ये इस पोएम का थीम था। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये पोएम, इसका थीम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, इसके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 और 3 मार्क्स के, ज़्यादातर 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं ये। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स, कि कैसे वो गांव वालों को डराता है टाइगर। तो टाइगर क्रिएट्स टेरर फॉर द विलेजर्स बाय स्नार्लिंग अराउंड देयर हाउसेज एज दे आर सिचुएटेड नियर द जंगल, कि जंगल के आसपास जो घर बने हुए हैं उन घर में रहने वाले लोगों को, गांव वालों को, उनके घर के पास घूमकर या दहाड़ लगाकर जो है टाइगर है वो डराने की कोशिश करता है। ही फ्राइटन्स देम बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, अपने पंजों से, उसके मुंह से निकलते हुए झाग से वो जो है उन लोगों को डराने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस्ली नॉरिस हैज़ डिस्क्राइब्ड सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ ए टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज, राइट देम, कि उसने, पोएट ने जो पिंजरे के अंदर टाइगर बंद है उसकी कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। वो क्या है? वो एक्टिविटीज़ क्या है? इंक्लूड्स स्टॉकिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, जैसे वो अपने पिंजरे में ही चक्कर लगाता रहता है आगे पीछे और विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। हियरिंग पेट्रोलिंग कार्स, ये भी हमने पढ़ा था कि पेट्रोलिंग कार्स जो है उनकी आवाज़ सुनती है। एंड स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और रात को आसमान में चमकते हुए तारों को घूरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज। द टाइगर इन द केज सीम्स टू बी वेरी हेल्पलेस, वो जो टाइगर है जो पिंजरे में बंद है बड़ा लाचार सा हमें लगता है। ही पेसेस अप एंड डाउन इन द केज रेस्टलेसली, बड़ी बेचैनी के साथ पिंजरे में चक्कर काटता है। ही इज़ कन्फाइंड इन द नैरो सेल एंड कीप्स स्टेयरिंग एट द स्टार्स एज इफ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, उस तंग से पिंजरे में चक्कर लगा रहा है और तारों की तरफ घूर रहा है, मानो उस भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हो कि मुझे आज़ादी मिल जाए। ही इज़ हेल्पलेस एंड ड्रॉज पिटी फॉर हिज कंडीशन, वो बड़ा लाचार सा लगता है हमें और हमें उसकी हालत देखकर दया आती है। डिस्क्राइब द टाइगर इन द विल्ड, तो जो जंगल में टाइगर है उसकी क्या हालात होती है। द टाइगर इन द विल्ड इज़ मैजेस्टिक, वहाँ पर जो है वो बड़ी शान का जीवन जीता है। इज़ फ्री एंड लाइज अंडर द शेड्स एंड हंट्स फॉर प्रे, सारा दिन छाया में बड़ा आराम करता है और अपने शिकार की तलाश में रहता है। ही मूव्स नियर द वाटर बिकॉज फूड इज़ इन प्लेंटी देयर, हमेशा जो पानी के तालाब या जलाशय होते हैं उनके आसपास घास के पीछे छुपा बैठा रहता है, क्योंकि वहाँ पर पानी पीने जानवर अक्सर आते रहते हैं, तो वहाँ उसको भोजन की दिक्कत नहीं होती। समटाइम्स इट ग्रोल्स एंड टेरराइजेस द विलेजर्स, और कभी कभी जो है वो दहाड़ लगाकर गांव वालों को डरा भी देता है। वाई डज द टाइगर एक्सप्रेस इज रेज क्वाइटली, अपने गुस्से को वो चुपचाप कैसे व्यक्त करता है।
The tiger expresses his cage raised quietly because there is nothing he can do from behind the bars of his cage. वो चुपचाप इसलिए है क्योंकि पिंजरे में कैद है और उन सलाखों के पीछे वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे कैद है. सो ही इज़ नो लॉन्गर फ्री एज ही वॉज इन द जंगल. और उतना आज़ाद नहीं है, अब वो आज़ाद नहीं है जितना कि वो जंगल में होता था. वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट क्या कहना है कि वो टाइगर जो आज पिंजरे में बंद है जू के, वो कहाँ होना चाहिए था एक्चुअल में. द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल लर्किंग इन द शेडो ऑफ लॉन्ग ग्रास टू प्रे ऑन द डियर नियर द वाटर हॉल. पोएट का मानना ये है कि ये टाइगर जो आज पिंजरे में बंद है, इसको तो किसी जंगल में होना था, कहीं घास के पीछे छुपा होता किसी जलाशय के किनारे अपने शिकार की तलाश में. ही शुड आल्सो बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एंड टेरिफाइंग विलेजर्स. और कभी कभी जंगल के बाहर जो घर बने हुए हैं उन गांव वालों को डराने के लिए कभी कभी वहाँ भी घूमता हुआ उसको होना चाहिए था. ऐसी उसकी जो है एक्चुअल कंडीशन होनी चाहिए थी. हाउ डज द टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज. कैसे अपनी प्रेजेंस को फील कराता है गांव में. द टाइगर मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट बाय स्नार्लिंग अराउंड. कि घरों के आसपास जो है कभी कभी चिंगाड़ लगाकर, दहाड़ लगाकर जो है वो, या अपने पंजों को दिखाकर या अपने मुंह से निकलते झाग, गुस्से में निकलते हुए झाग को दिखाकर जो है वो अपनी उपस्थिति गांव वालों के सामने दर्ज करना चाहता है. व्हाट डज द टाइगर डू इन हिज केज. पिंजरे में क्या करता है टाइगर. द टाइगर इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल वेयर ही कैन हार्डली टेक ए फ्यू स्टेप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द केज. कि वो एक कॉन्क्रीट सेल में कैद है वो टाइगर और कुछ कदम भी नहीं चल पाता. मतलब जितनी पिंजरे की लंबाई है बस उतने ही मूवमेंट वो उसमें कर पाता है. ही डजंट टेक एनी नोटिस ऑफ द विजिटर्स हु कम देयर. और विजिटर्स को जो देखने आते हैं चिड़ियाघर में जानवरों को, उनकी तरफ वो कोई ध्यान नहीं देता. विद हिज शाइनिंग आईज ही कीप्स स्टेयरिंग एट द ब्राइट स्टार्स इन द स्काई. और आसमान में चमकते हुए तारों को अपनी जो है चमकती हुई आंखों से देखता रहता है. वाई शुड द टाइगर स्नार्ल अराउंड हाउसेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. तो ऐसा क्यों कि उसको घरों के पास क्यों घूमना चाहिए. द टाइगर शुड स्नार्ल अराउंड हाउसेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. इसके कारण हैं. फर्स्टली द विलेजर्स विल नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द फॉरेस्ट. कि एक तो गांव वाले जो है वो डरे रहेंगे उससे और कभी जंगल में आकर उन जंगल की शांति को भंग करने की कोशिश नहीं करेंगे. सेकेंडली दे विल नॉट किल द एनिमल्स फॉर मनी और जस्ट फॉर फन. दूसरा, डर के मारे जो है वो जानवरों से उनसे दूर ही रहेंगे और उनको मारने की कोशिश नहीं करेंगे कुछ पैसा या कुछ मनोरंजन के लिए. जंगली जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वो उनको जो है डराने की कोशिश करता है. व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग. वाई इज़ ही इग्नोरिंग द विजिटर्स. टाइगर कर क्या रहा है, वो क्यों विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. द टाइगर इज स्लोली एंड क्वाइटली मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द केज इन अ थ्रेटनिंग मैनर. वो जो है टाइगर अपने पिंजरे में चक्कर लगा रहा है आगे पीछे. ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स. विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. क्यों. बिकॉज ही कंसिडर्स दैम डिवॉइड ऑफ एनी फीलिंग्स. क्योंकि उसको लगता है कि उनके अंदर कोई भावनाएं ही नहीं है. डिवॉइड ऑफ मीन्स एम्प्टी. उनके खाली हैं, वो रहित हैं भावनाओं से. नन ऑफ देम थिंक्स ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम हिज प्रिजन. किसी भी विजिटर के मन में कभी भी ये नहीं आता कि इस जानवर को जो है इस पिंजरे से मुक्त करा दें. तो उसको वो भावनाहीन लगते हैं. दस ही स्टॉप्स टेकिंग एनी नोटिस ऑफ देम. तो इसलिए उसको लगता है कि मैं भी इनके ऊपर क्यों ध्यान दूँ. तो वो उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता. वाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स. स्टार्स की तरफ क्यों देखता है टाइगर. द टाइगर फील्स वेरी हेल्पलेस इन द केज. जो टाइगर है पिंजरे में बड़ा अपने आप को बेबस महसूस करता है. ही स्टेयर्स विद होप एट द ब्रिलियंट स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई. और आसमान में चमकते हुए तारों की तरफ वो देखता है जैसे कि उसके मन में कोई उम्मीद हो कि वो भगवान जो है उसको उस कैद से कोई छुटकारा दिलाएंगे. ही होप्स फॉर द डे व्हेन ही वुड बी एबल टू रन फ्री इन द वर्ल्ड. वो सोचता है कि काश कोई ऐसा दिन आए जल्दी से कि वो भी जंगल में आज़ाद घूमे. द ब्रिलियंट स्टार्स दस प्रोवाइड्स हिम विद सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट. शायद आसमान में चमकते हुए तारों की तरफ देखने से उसके मन को कुछ तसल्ली मिलती है. व्हाट डज द पोएट कन्वे थ्रू द पोएम. इस पोएम के जरिए पोएट क्या कहना चाहते हैं. द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द मिजरेबल लाइफ लेड बाय द एनिमल्स इन द जू. इस पोएम के जरिए पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो चिड़ियाघर में जानवर हैं कितना दुखी वो
अपने मन में होते हैं, कितना दुख महसूस करते हैं जब उनको कैदी बनाकर पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जू विद इट्स लाइफ एट ए नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम के जरिए पोइट ये बताना चाहते हैं कि एक चिड़ियाघर में बंद टाइगर जो है और उसका जीवन कैसा है, और अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने प्राकृतिक आवास में अगर वो रहता तो वहाँ उसका जीवन कैसा होता। उन दोनों के बीच में उसने तुलना की है। द एनिमल्स हैव द राइट टू फ्रीडम। जानवरों को भी आज़ाद घूमने का, आज़ाद रहने का अधिकार है। एंड शुडंट बी केज्ड, और इसलिए उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू रन फ्री इन द वर्ल्ड। उनको भी पूरी आज़ादी हो कि वो भी जंगल में मुक्त होकर घूमें। तो ये पोएम थी। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस और समरी के जरिए आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, पोएम भी समझ में आ गई होगी, और आज़ादी और गुलामी के बीच का जो फ़र्क है, बंदिशों में और आज़ादी में रहने के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ। और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।